हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप अपनी यूट्यूब चैनल बोर्ड परीक्षा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में मैं जो ट्रिग्नोमेट्री चल रही थी उसकी एक्सरसाइज प्रश्नावली 8.1 के 7 क्वेश्चंस तक करा चुका हूं, जिसमें मैंने 2 या 3 क्वेश्चंस आपके लिए स्वयं करने के लिए दिए थे। ठीक है, अब हम उस क्वेश्चन नंबर 7 से आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, इफ़ 3 cot A इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन में दिया हुआ है यदि 3 cot A बराबर 4 हो तब चेक करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होगा कोज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। ये बात हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन जब हम करते हैं तो इसमें पहली चीज़ गिवन है ये वाली। ठीक है, 3 cot A इज इक्वल टू 4, ये क्या है, गिवन वैल्यू है। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख लूँगा 4/3। अब ये हमने लिख लिया। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे या हम इसको प्रूफ करेंगे तब हमें इसमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। पहली, tan A की ज़रूरत पड़ेगी, cos A की ज़रूरत पड़ेगी और sin A की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम निकालते हैं यदि tan A, तो यहाँ पर मैं tan A निकालता हूँ तो tan A बराबर होता है 1/cot A। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 1/cot A की वैल्यू 4/3 या 3/4। ये किस चीज़ की वैल्यू निकल आई मेरे पास, tan A की वैल्यू निकल गई। अब उसके बाद मुझे निकालनी है cos की और sin की वैल्यू। तो cos और sin की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा। यहाँ पर दिया हुआ है कोट के साथ एंगल ए, यह tan के साथ एंगल ए। तब हम इस एंगल ए को ये वाला एंगल मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको सी मानेंगे। फिर जब हमारे पास ये tan A आ गया 3/4, तो इसका मतलब हुआ tan A का मतलब हुआ लंब बटे आधार। तो इसमें लंब क्या होगा, 3 होगा BC और आधार क्या होगा 4AB। ठीक है, जो इसकी ये कर्ण बचा, कर्ण क्या होगा, कर्ण होगा √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम से। तो मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9, 16 और 9 25, 25 का अंडर निकल के 5। फाइनली यहाँ पे जो इसका कर्ण आ जाएगा AC वो आ जाएगा 5। ठीक है, तब हम इसकी आगे वैल्यू निकालते हैं cos A की वैल्यू। ठीक है, ये वाली cos A की वैल्यू निकालते हैं। cos A क्या होता है, आधार बटे कर्ण। इसमें क्वेश्चंस में आधार क्या है हमारा 4 है, तो मैं ऊपर 4 लिख लेता हूँ और कर्ण क्या निकल के आया 5 लिख लेता हूँ। cos A की वैल्यू निकल आई। अब इससे आगे मुझे किस चीज़ की वैल्यू चाहिए, sin A की वैल्यू। sin क्या होता है, लंब बटे कर्ण। इस क्वेश्चन में लंब क्या है हमारा 3 आया है, तो यहाँ पे मैं 3 लिख लेता हूँ और कर्ण हमारा 5 है जो हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो मेरे पास ये तीनों वैल्यू निकल आई। अब हम इसको प्रूफ करने के लिए यहाँ पर ले लेते हैं, जो हमें प्रूफ करना है उसमें 2 साइडें हैं, एक tan वाली है, एक cos और sin वाली है। इसमें से मैं ले लेता हूँ टेकिंग LHS। ठीक है, मैंने ये लेफ़्ट हैंड साइड ले ली। क्या है लेफ़्ट हैंड साइड, 1 माइनस टेन स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर A। इसमें वैल्यू रख देता हूँ मैं अब tan की। 1 माइनस tan A की वैल्यू निकल के आई हमारे पास ये वाली 3/4। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3/4 का स्क्वायर
अपॉन 1 + 3/4 का स्क्वायर। अब इसको हम सबको कंप्लीट सॉल्व करते हैं तो 1 - 9/16 अपॉन 1 + 9/16। फिर ऊपर करते हैं 16 - 9/16 और इस सारे के बटे में 16 + 9/16। इस 16 से इस 16 को काट देते हैं और फिर ये आगे आ जाता है। 16 में से माइनस करेंगे 9 तो 7 आएगा और 16 में 9 प्लस करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो एक साइड तो ये निकल आई LHS। अब हमें निकालनी है RHS। RHS में यहाँ पर निकाल लेता हूँ, यहाँ पे खाली जगह बच गई है ये, ठीक है। ये अब यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इसकी RHS, ठीक है। RHS क्या है? cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। तो cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, यहाँ पर मैं वैल्यू रख देता हूँ cos की और साइन की। cos की वैल्यू निकल के आई है ये 4/5 और साइन की 3/5। तो यहाँ पे cos की वैल्यू 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये आएगा 16/25 माइनस 3 3 9/25। इसको नीचे जो हर है इसका दोनों में सेम है तो 25 लिख लिया और यहाँ पे 16 - 9 लिख लिया। तो इसको जब माइनस करेंगे तो 7/25 आएगा। तब आप देख सकते हैं LHS और RHS दोनों इक्वल हैं 7/25 और 7/25। तो यहाँ पे लिखेंगे LHS बराबर है RHS के, ठीक। हैंस प्रूव। ये आपका क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाता है। अब हम इससे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज है इन ट्रायंगल ABC। एक त्रिभुज में जिसका कोण B समकोण है। कोण B क्या है? समकोण है। समकोण का मतलब कोण B 90 डिग्री का है। यदि tan A बराबर हो 1/√3 के, tan A की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 1/√3। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तब हमें इसमें दो मान निकालने हैं। पहला sin A cos C प्लस cos A sin C। दूसरा cos A cos C माइनस sin A sin C, ठीक है। हमें ये दो वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम इसमें सॉल्यूशन लिखते हैं। तो सॉल्यूशन लिख लिया हमने। हमें ये देखना है इसको जब सॉल्व करना है तो हमें इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो इन दोनों वैल्यू को निकालने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? एक तो साइन A की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, एक कॉज A की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, दूसरी साइन C की ज़रूरत पड़ेगी और चौथी कॉज C की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। ये हमें चार वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं। इस ट्रायंगल में पहले से ही गिवन था कि एंगल B जो है वो 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 90 डिग्री का एंगल और इसको नाम दे देता हूँ B। यहाँ पर A, यहाँ पर C, ठीक है। अब मुझे पहले अगर मैं साइन A और कोज A निकालूं तो मेरे पास ये है A, यहाँ पर एंगल A दिया हुआ है तो मैंने यहाँ पे ये एंगल ले लिया A। तो इसके सामने की चीज़ जो हो जाएगी वो लंब होगी और 90 डिग्री के सामने की चीज़ जो होगी वो कर्ण होगी और ये जो बाकी बचता है वो आधार होगा, ठीक है।
अब मुझे निकालनी है साइन ए और कॉज ए की वैल्यू। तब मुझे अभी इसमें ये एक चीज़ और दी हुई है, tan ए बराबर 1/√3। तो इसका मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो मैं इस ट्रायंगल में लिखूँ तो लंब ये हो गया 1/, कर्ण नहीं, आधार, लंब बटे आधार होगा। tan ए लंब बटे आधार होता है, तो आधार क्या है, √3। ओके, ये मेरे पास आएगा। तो अब मुझे क्या निकालना है, कर्ण। तो कर्ण किस चीज़ से निकालेंगे हम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, अंडर रूट इस वाले का स्क्वायर करना है प्लस इस वाले का स्क्वायर करके जोड़ देना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 और 1, 3 और 1 4, 4 का अंडर रूट, और ये यहाँ पे वैल्यू निकली आएगी 2। तो इसका मतलब कर्ण क्या आ जाएगा हमारा, 2 आ जाएगा। तब मुझे पहली वैल्यू क्या निकालनी थी, साइन ए। साइन ए ये वाला एंगल है, तो इसका मतलब ये वाला लंब है। तो साइन ए क्या होता है, लंब बटे कर्ण। इस चीज़ में लंब क्या है, 1 है, कर्ण क्या है, 2 है। साइन ए निकल आया। फिर उसके बाद निकालना है मुझे कॉज ए। कॉज ए निकालना है तो कॉज ए होता है हमारा पास आधार बटे कर्ण। आधार क्या है इसमें, √3 है, और कर्ण क्या है, 2 है। ये दो वैल्यू निकल आई साइन ए और कॉज ए की। अब मुझे क्या चीज़ चाहिए, साइन सी और कॉज सी। फिर अब उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसी ट्रायंगल में ये जो है, अब ये वाला एंगल लेना पड़ेगा। जब ये वाला एंगल मैं लूँगा तो इसको मैं चलो अलग बना देता हूँ। इसके लिए सी के लिए अलग बना देता हूँ मैं, ये ठीक है। यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी था, और जी यहाँ पे सी था। मैं अब सी के लिए वर्क करूँगा तो इसके सामने की जो भुजा होगी ये वाली, ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। और 90 डिग्री तो कहीं भी बने, उसके जो सामने वाली भुजा होती है वो हमेशा कर्ण होती है। और अभी हम पीछे निकाल चुके हैं, tan ए के अकॉर्डिंग ये 1 था, ये √3 था, और ये 2 था, ठीक है। तो अब हम देखते हैं पहले साइन सी। साइन सी अगर मैं निकालता हूँ इसमें, तो साइन सी क्या आएगा, लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पर लंब क्या है, √3 अपॉन कर्ण क्या है, 2 है। यहाँ पर देखेंगे जब ए था तब हमारा लंब क्या था, 1 था। जब सी एंगल आया तब हमारा लंब हो गया √3, ठीक है। फिर कॉज सी। कॉज सी क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, आधार क्या है इसमें, अब 1 है, ठीक है, और अपॉन कर्ण कितना हो गया, 2 हो गया। तो मेरे पास ये चारों की चारों वैल्यू निकल आई। अब मैं आसानी के साथ में इन दोनों की वैल्यू निकाल सकता हूँ। किस किस चीज़ की फर्स्ट वैल्यू थी मेरे पास, साइन ए कॉज सी प्लस कॉज ए साइन सी। इन दोनों चारों वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं। साइन ए की वैल्यू क्या है, 1/2 है, और कोज सी की वैल्यू मेरे पास ये आई 1/2, प्लस कोज ए की वैल्यू यहाँ से √3/2, साइन सी की वैल्यू यहाँ से √3/2। इसको आगे सोल्व करते हैं तो 1/4, प्लस इसको करते हैं √3 की मल्टीप्लाई आ जाएगी 3/4। तो यहाँ पे 3 + 1 4/4 = 1, ठीक है। तो इसका एक आंसर ये निकल आया। अब जो दूसरी चीज़ है इसकी, कोज ए कोज सी माइनस साइन ए साइन सी। तो कोज ए क्या है इसमें, कोज ए की वैल्यू हमने निकाली है √3/2, कोज सी की वैल्यू निकाली हमने 1/2, माइनस साइन ए की वैल्यू 1/2, और साइन सी की वैल्यू हमने निकाली है यहाँ पे √3/2। अब हम इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो √3/4 माइनस √3/4। एक प्लस की वैल्यू है, एक माइनस की वैल्यू है, और कट के क्या जाएगा, 0। यही इसका आंसर है, ठीक है।
क्वेश्चन 9 भी हो गया। अब हम क्वेश्चन 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हम लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? ट्राइंगल पी क्यू आर में, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, कोई ट्राइंगल है पी क्यू आर जिसका कोण क्यू समकोण है, जिसमें कोण क्यू क्या है? समकोण है। समकोण का मतलब 90 डिग्री है। फिर उसके बाद दिया हुआ है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर है 25 सेंटीमीटर के। पी आर प्लस क्यू आर कितना है? 25 सेंटीमीटर है। और पी क्यू एंड पी क्यू है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद हमें इसमें 3 वैल्यू निकालनी है। हमें बताना है साइन पी क्या होगा, कोज पी क्या होगा, और फिर टेन पी क्या होगा। ये वैल्यू हमें निकालनी है, 3 वैल्यू। ठीक है, 3 वैल्यू हमें निकालनी है। तब हम इसके लिए क्या करते हैं? एक ट्राइंगल बनाते हैं जिसमें कि एंगल जो क्यू है, एंगल क्यू है 90 डिग्री का। ये पी ले लेते हैं और ये क्यू ले लेते हैं। नहीं, क्यों तो ये 90 डिग्री का है, ये क्यों ले लिया? पी क्यू आर, ये वाला आर लिया जाएगा। ठीक है, ये एंगल मैंने ले लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें ये पी है। अब इसमें कोई भी चीज़ नहीं दी हुई है। ठीक है, ना तो हमें इसमें पहले वैल्यू दी हुई थी कि टेन पी की या कोट आर की, इस टाइप से वैल्यू दी हुई थी, लेकिन इसमें केवल क्या दिया हुआ है? अब पी आर प्लस क्यू आर। पी आर प्लस क्यू आर कितना है? 25 है, और पी क्यू 5 है। पी क्यू कौन सी है? ये है। ठीक है, और इसका तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि पी आर प्लस क्यू आर, ये वाली और ऐसे करके टोटल 25 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लगाते हैं इसमें बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे इसमें। पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी? कर्ण का स्क्वायर मतलब पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। पी आर नहीं पता है, बराबर पी क्यू 5 सेंटीमीटर है, प्लस क्यू आर का भी हमें सही तरीके से नहीं पता है कि क्या है। हमें केवल क्या पता है? पी आर और आर क्यू दोनों का एडिंग पता है, लेकिन अलग अलग नहीं पता। अब हम इसके लिए क्या करेंगे? पी आर यानी कि जो क्यू आर स्क्वायर है इसको इधर ले उठा लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे है ये पी आर का स्क्वायर, जब ये प्लस का इधर तो इधर आएगा माइनस का हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5 का 25। ओके, अब इसमें हम देखते हैं पी आर माइनस क्यू आर दोनों का स्क्वायर है बराबर 25 है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। ओके, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला लगा देंगे हम, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25। पी आर प्लस क्यू आर, इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है 25 सेंटीमीटर। 25 पी आर माइनस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस 25 से इस 25 को कट कर सकते हैं, तो पी आर माइनस क्यू आर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 आ गया। और यहाँ पर दिया हुआ था पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना? 25। अब इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो ये क्यू आर से क्यू आर कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 2 पी आर इज इक्वल टू
26 और पी आर की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 13। ठीक है, तो ये वाली जो वैल्यू है यह क्या आएगी 13, पी क्यू निकली आई 13। अब कौन सी बची आर क्यू, तो आर क्यू बचाने के लिए हम क्या लेंगे, इसमें से निकाल लेंगे। लिखेंगे यहाँ पे क्या, नाउ पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है 25 है। पी आर अभी मेरे पास निकल का है 13 प्लस क्यू आर हमें निकालना है, ये 25 है, तो क्यू आर कितना आ जाएगा यहाँ पे 12। तो अब मेरे पास ये क्यू आर भी निकल गया है 12। ठीक है, अब ये तीनों वैल्यूज़ मेरे पास निकल कर आ गई। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है इसमें, साइन पी, पहली वैल्यू साइन पी। साइन पी क्या होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होगा, तो लंब क्या है इसमें, क्योंकि यहाँ पे पी ले रहे हैं तो पी के सामने की भुजा लंब होगी 12 बटे कर्ण क्या होगा 13, एक आंसर। दूसरा आंसर कॉज पी, कॉज पी क्या होगा, आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण होगा, आधार कितना है इसमें 5 अपॉन कर्ण 13। ठीक है, फिर उसके आगे क्या है टेन पी, टेन पी क्या होगा लंब बटे आधार। ठीक है, लंब क्या होगा 12 अपॉन आधार क्या होगा 5। ठीक है, तो ये तीनों वैल्यूज़ मेरे पास निकल कर आ गई। तो ये क्वेश्चन 10 हो गया। अब इसमें एक क्वेश्चन और बचता है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 उसे मैं भी अभी करा देता हूँ, कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन, लिखा हुआ है ये कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। इसमें कुछ कथन दिए हुए हैं, 5 कथन हैं, और इसमें यह बताना है कि वो कथन सत्य है या फिर असत्य है, ये सही है या फिर वो गलत है। तो इसमें पहला कथन आता है, फर्स्ट है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो यह एक कथन है, तो इसे यह बताना है कि सत्य है असत्य। तो यह कथन बिल्कुल असत्य कथन है। ये कथन कैसा है, असत्य कथन है। क्यों है ये असत्य, क्या है इसका कारण, क्योंकि हमारे पास जो अगली एक्सरसाइज है आपकी इसमें ट्रिग्नोमेट्री में, उसमें कुछ वैल्यू आएंगी, जो भी ये साइन कोस टेन यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, इनके कुछ वैल्यू आएंगी, जैसे कि 0 एंगल पर, 30 एंगल पर, 45 एंगल पर, 60 एंगल पर और 90 डिग्री एंगल पर। तो इसमें क्या होगा, सबसे जो वैल्यू होती है सबसे हाईएस्ट यानी कि 1045 पर होती है, वो होती है 1। ठीक है, 1 होती है, लेकिन ये क्वेश्चंस कह रहा है कि वो कम होती यानी कि कम है, तो यह बात गलत है। वो क्योंकि उसकी तो वैल्यू 1 होती है, तो 1 से कम नहीं होती। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्या होगा, असत्य हो गया। फिर दूसरा कथन आ जाता है इसका, सेकंड कथन है इसका। सेकंड कथन क्या है, कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5। कोण ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5। ठीक है, कोण ए के किसी मान के लिए sec a 12/5 यह सत्य होगा या असत्य होगा, तो यह बात सत्य होगी, यह बात सही होगी। कैसे होगी, यहाँ पे देखते हैं हम, यहाँ पे है sec a बराबर 12/5। इसको मैं लिख सकता हूँ cos a बराबर 5/12। मतलब जो sec होता है वो cos का ही क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने cos a बराबर ले लिया 5/12, और मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाता हूँ। ठीक है, तो cos a का यानी कि cos के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण होगा। तो अगर मैं इसकी लंब की बात करूं तो लंब कितना निकल के आ जाएगा इसका, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से मैं कर लेता हूँ, 12 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, BC का स्क्वायर मुझे निकालना है, तो 12 का स्क्वायर माइनस के
5 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे निकालेंगे हम 12 माइनस 5 और जी 12 प्लस 5। 12 माइनस 5 7 और 12 और 5 17। ठीक है, 17 का 7 7 49 और 7 ही कम 7 7 4 11 119। और फिर क्या हो जाएगा उसका अंडर रूट। तो यहाँ पे क्या आएगा अंडर रूट 119। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आई। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है पाइथागोरस थ्योरम को बिल्कुल क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसलिए ये क्या होगी, ये बात सत्य होगी। ठीक है, फिर अगला थर्ड आता है इसमें। थर्ड क्या है, कोज ए, कोण ए के को सेकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ठीक है, संक्षिप्त रूप है। तो इसका क्या है, जो कोज होता है, ये कहने का मतलब ये है कि जो कोज ए लिखा हुआ है ये कोसेंट का एक शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट रूप में लिखा गया है। तो ये बात जो है ये पूरी तरीके से असत्य है। क्यों है, क्योंकि जो कोसेंट होता है, कोसेकेंट होता है, ये कोसेक का होता है, कोसेक होता है इसका शॉर्ट। लेकिन ये कह रहा है कि इसका शॉर्ट कोज है, तो इसका मतलब गलत है। कोज ए किसका शॉर्ट होता है, कोजाइन का। ठीक है, कोजाइन का शॉर्ट होता है कोज, और कोसेकेंट का होता है कोसेकेक। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया, ये बात असत्य होगी। ठीक है, फिर आगे आता है फोर्थ, कोट ए, कोट और ए का गुणनफल होता है। यह भी बात क्या है, असत्य है। यह भी बात असत्य है। क्यों, क्योंकि जो कोट और ए है इसके बीच में कोई गुणा उड़ा नहीं होता, ना डॉट होता, ना कुछ होता। ये तो केवल कोट के साथ एक एंगल को प्रदर्शित करता है, कोट ए। ठीक है, जैसे कि कोट 30 डिग्री, कोट 60 डिग्री, इस टाइप से। ये इसके बीच में गुणा नहीं होती, ये असत्य है। ठीक है, अब इसका आता है फिफ्थ आता है, लास्ट आता है, और ये एक्सरसाइज भी फिर फिनिश हो जाती है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था, साइ के बराबर 12/5, ये बिल्कुल मैंने बता दिया कि सत्य है। तो अब इस वाले क्वेश्चन से आपको समझ में जाएगा, क्योंकि यह वाला जो है ये असत्य है। ठीक है, अब असत्य है तो हम इसमें क्या देखेंगे, वो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके देखते हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पे मैं 5वें कथन के लिए पाइथागोरस लगाऊंगा। यहाँ पे गिवन है साइन थीटा बराबर 4/3। ठीक है, इसका मतलब ये एक ट्राइंगल है, इसमें साइन होता है लंब बटे कोण। ठीक है, ए बी सी। अब तुम ध्यान से देखो, तो ये लंब है 4 और है ये क्या है, कोण है। तो कोण तो छोटा है लंब से, कोण की जो वैल्यू है वो क्या है, छोटी है। तो ये जबकि क्या होती है, कर्ण सबसे बड़ी वैल्यू होती है किसी भी त्रिभुज में। कर्ण की लंबाई जो होती है वो सबसे बड़ी होती है दोनों भुजाओं से, लंब से भी और आधार से भी। तो यहाँ पर तो छोटी है, तो इसका मतलब ये असत्य है। चाहे इसको अब तुम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके देखो। तो यहाँ पर अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करता हूँ तो AC का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, तो AC क्या है, 3 का स्क्वायर, AB मैं निकालता हूँ AB स्क्वायर प्लस BC कितना है यहाँ पे 4। तो 4 का 4 स्क्वायर हो गया, तो 3 का 9 बराबर AB का स्क्वायर बराबर यहाँ पर आ जाता है 16। तो AB का स्क्वायर मैं निकालूँ तो 9 माइनस 16, तो ये तो बिल्कुल भी बात गलत है। 9 में से 16 घटने के नहीं, घटेंगे भी तो माइनस के आएंगे। माइनस का आएगा चलो 7, फिर ये स्क्वायर है और ये AB बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का
√7। तो ये कैसी एक संख्या होती है जिसके अंदर माइनस और उसका अंडर रूट होता है, वो एक इमेजनरी नंबर होती है, काल्पनिक संख्या होती है, जो कि असंभव नहीं है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, हमारा असत्य है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। अब अगली एक्सरसाइज के मैं क्वेश्चंस और जो भी इसके बारे में बताना है वो मैं अगले क्वेश्चंस में बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, थैंक यू।